जितने भी भाजपा कोटा से हमारे उप मुख्यमंत्री मंत्री हैं, सबको मैंने कह दिया है कि आप लोग भी अपने स्वभाव में और अपने संस्कार में भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव लाने का काम करें। बिहार बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा था वो अब खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल बिहार में बीजेपी के अंदर कई गुट काम कर रहे थे। इसमें सबसे पावरफुल जो गुट था वो सम्राट चौधरी का, और इस गुट के पावर में आने के बाद अब सत्ता कुर्सी बदली तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के बॉस बने। उनके बॉस बनते ही उन्होंने अब फरमान जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा था ये उसकी कहानी है। ये कहानी बिहार में बीजेपी की बॉस की है और बिहार में बीजेपी के अंदर सबसे ताकतवर नेता बनने और उभर कर सामने आने वाले नेता की कहानी है। दरअसल बिहार में बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। पहले से ही चर्चा थी कि बीजेपी के अंदर कई खेमे बन गए हैं। हर खेमा सिर्फ अपने खास लोगों को बढ़ाने में लगा है। बीजेपी के अंदर ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी कल्चर की होती रही है। मामला यह था कि सम्राट चौधरी के पावर में आने के बाद बीजेपी के असली कार्यकर्ता और नेताओं को किनारे लगा दिया गया। सम्राट चौधरी के कुछ खास लोग ही पार्टी और सरकार में हावी हो रहे थे। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की मीटिंग में कार्यकर्ता और नेताओं के साथ क्या सलूक हो रहा है वो खुलकर बताया है। इसलिए दिलीप जायसवाल ने दोनों डिप्टी सीएम और बाकी मंत्रियों को चेतावनी दे दी है। दिलीप जायसवाल ने मंत्रियों को सीधे तौर पर बता दिया है कि आप पहले कार्यकर्ताओं की बात सुने, और बात सुनने में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल है। बिहार में जो दोनों डिप्टी सीएम है उसमें सम्राट चौधरी का आप सबसे पावरफुल गुट था, जिसे कहा जा रहा था कि सत्ता में सबसे ताकतवर बीजेपी के अंदर सम्राट है। भले ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया हो, हालांकि सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हट गए और डिप्टी सीएम रहे, उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर का एक खेमा उनके साथ पूरी मजबूती से है, और यही वजह है कि यह खेमा पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करता है। इसकी शिकायत जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मिली तो आज उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। दोनों डिप्टी सीएम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि दोनों ही डिप्टी सीएम को चेतावनी दे दी जा रही है कि सबको बता दिया गया है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। तो प्रदेश अध्यक्ष का दरवाजा उस बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के लिए भी 24 घंटा खुला रहेगा। दूसरा, अपने जितने भी भाजपा कोटा से हमारे उप मुख्यमंत्री मंत्री हैं, सबको मैंने कह दिया है कि आप लोग भी अपने स्वभाव में और अपने संस्कार में भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव लाने का काम करें। कोई एरिस्टोक्रेसी कोई नहीं करेंगे। ये मैंने स्पष्ट आदेश अपने सारे मिनिस्टर्स को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सभी लोगों को दिया है। आप सभी लोग, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता पटना जाता है तो भगवान कृष्ण जिस तरह सुदामा के लिए नंगे पांव दौड़ के आए थे, वही आदत सीखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता के लिए गेट तक दौड़ के जाके उसको गले लगाना सीखो। इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अभी बहुत कम दिन हुआ है, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे पूरे पार्टी के सिस्टम में सभी लोगों को, और विशेष करके जो पटना में नेता रहते हैं परमानेंट, उन लोगों को समझा दिया है कि पटना में जो परमानेंट नेता रहते हैं वो लोग भी गांव में जाएं, बूथ पर जाएं, शक्ति केंद्र पर जाएं, काम करें, क्योंकि मुझे किसी भी परिस्थिति में ये पसंद नहीं है कि पटना में ही परिक्रमा करते रहे। तो मैंने एक सुधार का शुरुआत किया है अपने पार्टी में। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जनसंघ काल से जो संस्कार था, सभी हमारे जो बड़े नेता हैं उनको धरातल पर उतरने का हमने निर्देश दिया है कि धरातल पर उतर के वही जनसंघ काल का जमाना फिर से लाना है। एक माहौल पार्टी में भी नया बन रहा है और हमारे कार्यकर्ता काफी जोश में है। आज इतने जोश में है कार्यकर्ता हमारे कि उनको लग रहा है कि अब कोई ना उपेक्षित रहेगा। जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है हमारे, जो कि जिन लोगों ने खून पसीना से पार्टी को सींचा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।